राम 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 राम। मेरे भी मुंह से आदि पुरुष को देखने के बाद सिर्फ एक यही बात निकली थी, इस मूवी को रामायण पे बेस्ड होना था, जो सब लोग देखकर बड़े हुए। लेकिन इन लोगों ने कौन सी रामायण देखी थी, ये तो सिर्फ भगवान राम ही जानते होंगे। मूवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करना और भगवान श्री राम का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना था। सीता माता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करना था। लेकिन ये मूवी बैटमैन की मूवी से ज़्यादा डार्क फिल्टर्स, छपरी डायलॉग्स, घटिया वीएफएक्स और मॉडर्नाइज के नाम पर एक अजीब सा फैशन के अलावा और कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाई। जरा ये देखो, ये क्या पहना रखा हुआ है प्रभास को, इतना गंदा। और इस सीन में कॉस्ट्यूम के नाम पर सैफ अली खान ने सिर्फ एक टी शर्ट पहन रखी हुई है, मतलब कि सिर्फ एक टी शर्ट, और टी शर्ट के ऊपर एक केप पहना रखा है। ये किस तरीके का रावण है। ये मूवी को रामायण के ऊपर बेस्ड होना था, लेकिन ये रामायण के ऊपर एक गंदे और भद्दे मजाक से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा मैं रामानंद सागर जी बनाई गई रामायण देख सकता था, और तो और मैं यूगो साको की बनाई हुई एनिमेटेड वाली रामायण देख सकता था। इमेजिन अगर मूवी का बजट रामलीला वालों को मिलता तो कितनी अच्छी रामलीला बनती। मूवी का बजट था 500 करोड़, मतलब 500 करोड़। अब क्या ही बोला जाए, जिसमें से 100-150 करोड़ तो प्रभास ने लिए होंगे, और फिर भी ओप्पो के सेल्फी कैमरे के साथ एक्सप्रेशन से ज्यादा फिल्टर लगाकर पूरी मूवी निकाल दी। जहां बाहुबली में प्रभास ने अपनी एक्टिंग से, एक्सप्रेशन से और डायलॉग डिलीवरी से सबका दिल जीत लिया था, वहीं दूसरी तरफ आदि पुरुष में प्रभास ने सिर्फ एक एक्सप्रेशन के साथ पूरी मूवी निकाल दी। मूवी में 500 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन फिर भी वीएफएक्स मोटू और पतलू जैसे ही रखे। कम से कम लिटिल कृष्णा जैसे रख देते, वो ज़्यादा अच्छा हो जाता। यार कोई मुझे एक बात बताए, 500 करोड़ में इतने बुरे वीएफएक्स आते हैं क्या? जब ट्रेलर पहली बार रिलीज हुआ तो लोगों ने रामायण की वजह से फिल्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन वीएफएक्स से बहुत ज़्यादा निराश हुए, और फैंस ने डिमांड भी की कि इन्हें चेंज किया जाए। और फैंस की डिमांड्स इन्होंने सुनी भी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पकड़ा 500 रुपये एक इंटर्न को और उसको बोला, अभी बेटा भाग के पहुँचो तुम चंदन साइबर कैफ़े पे, और उसको बोलो कि पेन ड्राइव में पड़ी है एक मूवी, इस मूवी पर लगा दे तुम 2-4 काले काले फिल्टर और छुपा दे एकदम वीएफएक्स, किसी को दिखने नहीं चाहिए ये। पर इतना अंधेरा कायम करने के बावजूद सारे कार्टून कैरेक्टर सबको दिखाई दे गए और सब लोग और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए। देखो, छपरी बन की अगर बात करें तो सैफ अली खान के कैरेक्टर ने जिस तरीके से सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं ना, वो तो कतई जहर हैं। जैसे कि कॉस्ट्यूम के नाम पर सिर्फ एक टी शर्ट, और जो फेडेड हेयर कट करवाया भाई साहब का, जिसपे 2 उस्तरे फिरवाए गए हैं ना, ये तो गजब है। मूवी में एक सीन है जहाँ पर ये बंदा नाग, नागिन, सांप, सपोला और एकेंस और आरबॉक्स से मसाज करवा रहा है, मतलब कि कुछ भी। तो रामायण में रावण का पुष्पक विमान था ऐसा, या फिर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये वुहान से भागा हुआ चमगादड़ कहाँ से पुष्पक विमान है? मतलब फुल टू फुल गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन की कॉपी मारी है, और वो भी अच्छे से नहीं कर पाए लोग। मतलब इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा कि खलीसी से 7.5 थप्पड़ खाने के बाद ये ड्रैगन पैदा हुआ हो। इतना गंदा ड्रैगन खलीसी ने देख लिया तो एक ही बात बोलेगी, और इस मूवी के अंदर ये 5x5 के सर वाला रावण क्यों है? मतलब क्यों है, इस बात का कोई सेंस बन रहा है? लेकिन इन लोगों ने ज़रूर बना दिया है, और अगर रावण देख लेना तो वो भी चक्कर खा के गिर जाएगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। फिल्म के डायलॉग इतने ही ज़बरदस्त छपरी हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि भोपाल के भागे हुए कमलेश के साथ बैठ के लिखे गए हों। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे बाप। तो देख रहे हो ना, मैच कर रहा है ना, ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि इसी ने लिखे हुए ये सारे डायलॉग।
मतलब हनुमान जी जैसे कैरेक्टर को इतनी बुरी तरीके से छपरी बना के क्यों रिप्रेजेंट करना है? क्या मिला है तुम्हें? जो प्योरिटी, सादगी और डिवोशन के साथ रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी, आदि पुरुष उसी ही तरीके से, उसी ही लेवल पर गंदी और डिस्गस्टिंग तरीके से लिखी गई हुई है। रामायण को इतनी बुरी तरह से लिखने के बाद फिल्म के राइटर मनोज मुंतशिर कहते हैं कि उन्होंने रामायण बनाई ही नहीं। 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हमने रामायण नहीं बनाई है। मैंने मूवी देखी है और आपने भी देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है उन्होंने ट्रेलर तो ज़रूर देखा होगा, और ये क्लियरली रामायण ही है, रामायण पर ही बेस्ड है, और ये इनफैक्ट रामायण पर एक गंदी और भद्दी तरीके से करी गई इंसल्ट है। बजरंगबली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंगबली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंगबली बालक समान भी है। वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, उनकी भाषा चरित्र के हिसाब से ही ये बात तो सच है कि बजरंगबली का मन बालक प्रवृत्ति का था, लेकिन इस बात को कैसे इग्नोर कर सकता है कि बजरंगबली को समस्त वेदों का ज्ञान था। तो इसे ये क्यों लगता है कि उनका चरित्र ऐसा होगा जो किसी से तू तपाड़े तेरे बाप की वाली भाषा का उपयोग करेगा? उल्टा फिल्म का राइटर ये बोलता है कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कोई एक वक्त पे इतना झूठा और इतना गलत कैसे हो सकता है। मतलब ये लिटरली नामुमकिन है कि कोई 10-12 साल का बच्चा भगवान राम को ना जानता हो। ऑडियंस इतनी पागल नहीं है मनोज जी, और कितना झूठ बोलोगे? बस करो। अरे चलो मान लिया हमने कि मूवी अच्छी नहीं बनी, तुमने रिसर्च अच्छे से नहीं करी, 500 करोड़ रुपए भी ऐसे ही चले गए, लेकिन कम से कम अपनी गलतियों को मानने के बजाय उन पर घमंड तो मत करो यार। मूवी रिलीज होने से पहले एक पब्लिसिटी स्टंट में डायरेक्टर ओम राउत बोलते हैं कि He will come to see रामायण। और वहीं दूसरी तरफ मूवी रिलीज होने के बाद जब हिंदुओं के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और ऑडियंस ने इन लोगों पर क्रिटिसिज्म के चाबुक चलाए, तो राइटर साहब ये बोलते हैं कि हमने रामायण नहीं बनाई है। अरे पापियों, कम से कम झूठ तो एक सुर में बोलो। और उसी पब्लिसिटी स्टंट में झूठ मूठ कर रोते हुए ओम राउत ने बोला, Keep one seat for our हनुमान जी। He will come to see रामायण। अरे पाप के सौदागरों, कुछ तो शर्म करो। ये बोलते वक्त तुम लोगों को भगवान के प्रकोप का डर नहीं था क्या? वो तो शुक्र मनाओ कि हनुमान जी सच में नहीं आए, क्योंकि अगर आए होते और ये मूवी देखी होती तो लक्ष्मण जी को बचाने के लिए जो संजीवनी का पर्वत लेके आए थे ना, वैसे ही 77 पर्वत तुम पर फेंक के तुम्हें जमीन में धंसा देते। जय श्री राम। मूवी में एक डायलॉग था कि लंका लगा देना, मतलब कि एक्शन मूवी बनाने के चक्कर में, मार्वल्स की मूवी की कॉपी करने के चक्कर में, एक सुपर हीरो एक्शन मूवी बनाने के चक्कर में इन्होंने लंबे गंदे वीएफएक्स वाले सीन डाले, जिससे सिर्फ रामायण और ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन की ही लंका लगी है। अगर आपको रामायण के बारे में जानना है या फिर अपने बच्चों को समझाना है कि रामायण क्या थी, तो रामचरितमानस नाम की एक किताब आती है, वो खरीदिए, वो पढ़िए। वो नहीं कर सकते तो रामानंद सागर जी की बनाई हुई रामायण देख लीजिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो यूको साको जी की बनाई हुई रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम देख लीजिए। लेकिन आदि पुरुष की तरफ अपनी एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, वो देखने मत जाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला। ओवरऑल अगर मूवी की बात करें तो लोग तो दे रहे हैं मूवी को 5 में से 3 स्टार्स, लेकिन मैं तो मूवी को देना चाहूँगा 5 में से 5 स्टार्स, वो भी निंजा वाले, ताकि वो उनके पिछवाड़ में घचाघच धस जाएं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कैसी लगी, और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें क्योंकि हमें ज़रूरत है। और अगर वीडियो में आपको राखीसुरैप्टर नाम की क्रीचर दिखी तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वो किस टाइम फ्रेम पर थी, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।